प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ईमानदार और एक नेक आदमी का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब एक चोर ने नेक और ईमानदार आदमी को मारने की कोशिश की तो हाथी ने उस चोर के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन बहुत ईमानदार, नेक और इबादत गुजार इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल की रोजी इस तरह से कमाता कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो ऐसे में लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो सब उसके जरिए ही दूसरी जगह पहुंचाते थे। और जैसे कि वो आदमी खुद था, उसका इकलौता बेटा भी बिल्कुल वैसे ही था। उसने अपने बेटे की तरबियत भी वैसे ही की थी, लेकिन उस बच्चे की मां नहीं थी, यानी कि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। और बेटा जब बाप को रमज़ान के रोज़े इतने एहतमाम के साथ रखते देखता तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने बाबा जान की तरह रोज़े रखूँगा। अब जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो वो ज़िद करने लगा कि मुझे भी रोज़ा रखना है। तो उसके बाबा जान ने कहा कि आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि अगले साल आप मेरे साथ ज़रूर रोज़ा रखना। तो ऐसे में वो फरमाबरदार बेटा इस बात को मान गया और अपने वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसको दे रखा था, तो इसी वजह से वो उनकी बात नहीं टालता था। जब अगले साल रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने बाबा जान से ही ये कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोज़ा रखूँगा। और इस बार बाप ने उसकी बात नहीं टाली और कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा किया था और आप मेरे साथ रोज़ा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि मैं रोज़ा रखूँगा। और जैसे ही सहरी का वक्त शुरू हुआ तो उसने अपने वालिद को उठाया और कहा कि अब्बू, सहरी का वक्त हो चुका है, चलिए मेरे साथ सहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने सहरी की और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। फजर की नमाज अदा करके दोनों बाप बेटे घर पहुंचे तो वहां एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो शहर का बहुत बड़ा रईस और सेठ आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। तो वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही ईमानदार हो, नेक आदमी हो। ये मेरा बहुत ही कीमती सामान है और ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने करीब के रिश्तेदार तक पहुंचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी मेरा सामान पहुंचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम भी दूंगा। लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूं। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो आदमी नरम दिल था और उसका काम ही यही था, तो वो कहने लगा, जी आपका ये काम मैं कर दूंगा और इंशाअल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इफ्तारी तक मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहां से चल पड़ा। जब वो सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक आदमी नजर आया जो बहुत ही बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा कि भाई, खैरियत से तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहने लगा, मैं भूखा हूं और 2 दिन से मैंने खाया भी नहीं है। मैं बीमार हूं, कुछ खाने का है तो दे दो। इसने कहा कि मैं तो रोजेदार हूं और मेरे पास खाने पीने का सामान तो नहीं है। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने जगह बता दी, मुझे सामान लेकर उस जगह पहुंचना है। तो वो कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहां तुम जा रहे हो। हाँ चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन एक काम करो, मुझे सवारी पर बिठा दो, क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूं। चाहे तो ये पैसे ले लो, ये पैसे ले लो तुम। नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। अब उसने उस आदमी को गधे पर बिठा दिया और चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद 2 रास्ते उसको नजर आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना है? तो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, अब मैं तो अक्सर इसी रास्ते से जाता हूं। उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद उस रास्ते पर एक खतरनाक सा जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा, ये तो बड़ा भयानक जंगल है।
जरूर यहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर तो मौजूद होंगे। ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह यहाँ ले आया। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि जो खच्चर पर बैठा हुआ अजनबी आदमी था वो कूदकर जमीन पर आ चुका था और सीधा खड़े होकर उसने अपने सर से वो चादर हटाई और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। हंसते हुए वो शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना है, मुझे तो तुम्हें लूटना भी है और तुम्हें मारना भी है। और जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ा तो वो नेक आदमी कहने लगा कि भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो? यह सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यह किसी की अमानत है और जो इसका हकदार है मुझे वहां तक यह सामान पहुंचाना है। तो वो कहने लगा कि तुम्हें मारना भी तो जरूरी है। मारना इसलिए जरूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बताओ कि रास्ते में तुम्हें किसी ने ठग लिया था, लूट लिया था। ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी बार नमाज पढ़ लेने दो। वो हंसने लगा और कहने लगा, चल जा पढ़ ले अपनी नमाज। तुम सब लोग ये दिखावे की नमाज पढ़ते हो और मौत के डर से तुम्हें नमाज पढ़ने जा रहे हो। तो वो कहने लगा, मौत का डर नहीं है और ना ही दिखावे की नमाज है, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये नमाज पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं रोजेदार हूं। और इससे ज्यादा क्या खूबसूरत बात होगी कि इस रोजे की हालत में मुझे मौत आ जाएगी। ठग हंसने लगा और कहने लगा, मरने से पहले सब दिखावा करते हैं और तू भी दिखावे की नमाज पढ़ रहा है, लेकिन तुझे यहां कोई नहीं बचाएगा। इस वक्त इस घने जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं है। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा कि या अल्लाह मेरे रब, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन मैं राजी हूं इस बात पर। लेकिन ये जो सामान है जो कि अमानत के तौर पर मुझे दिया गया था, ऐ अल्लाह इस सामान को तू उसके हकदार तक पहुंचा दे। इधर ये नमाज पढ़ ही रहा था और उधर उसका बच्चा अल्लाह ताला कहकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, मैंने सुना है कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब किसी बड़ी मुसीबत में, किसी मुश्किल में है। उनको जो भी मुश्किल है उस मुश्किल से तू उन्हें बचा ले और वो खैरियत से मेरे घर वापस आ जाए। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ कबूल कर ली और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल कर दिया कि मदद के लिए उसी जंगल में से एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तवील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाहा था कि जंगली हाथी चीखता और चिल्लाता हुआ, भागता हुआ, गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसको अपने पैरों तले कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था और हाथी उसको कुचलकर, उसको मारकर वहां से जा चुका था। ये बाप देखने लगा कि ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने उसकी कैसी मदद फरमाई है। वो शुक्र अदा करते हुए वहां से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहां उसे पहुंचाना था वहां पर उस सामान को पहुंचाकर वापस से खुशी खुशी अपने घर आ गया। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब था और बेटा तड़प कर रो रहा था। माँ तो नहीं थी, लेकिन बाप की चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा तो लिपट गया और इस तरह दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी इफ्तारी की। और उसके बाद वो उस आदमी से मिले जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था। उसे बता दिया कि उसका सामान पहुंच चुका है और इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला पूरा वाकया भी सुनाया। तो ये सुनकर सेठ साहब इतना खुश हुआ कि उसको इनाम व इकराम भी दिया और उसका शुक्रिया अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली ऐसी ही इस्लामियत की ऐसे ही एक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।